आप देख रहे हैं एकरा उर्दू न्यूज़ में हूँ हैदर अली। जमायतुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल के सदर सिद्दीकुल्लाह चौधरी पर हमला के खिलाफ उलमाए दीन का रद्द अमल। इमाम नाखुदा मस्जिद मौलाना मोहम्मद शफीक काज़मी का मजम्मती बयान। उन्होंने कहा, अगर सरकार इस हमले पर कोई एक्शन नहीं लेती तो बड़ी अफसोसनाक बात है। ममता को मुदाखलत करनी चाहिए। और हम वेस्ट बंगाल की सीएम मोहतरमा ममता बनर्जी से ये कहना चाहते हैं कि इस पर सख्त नोटिस लें। इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के ऊपर। जिस तरह अटैक करना, रिलीफ के माल को लूट लेना, ये गलत बात है, अफसोसनाक बात है। इस तरह का कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। ये इससे गलत मैसेज जाता है। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी की छवि बर्बाद हो रही है। तो इस पे ये सीएम से हम अनुरोध करते हैं कि वो इस पर एक्शन लें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और जो आदमी है, जो तृणमूल के जो पार्टी लीडर है वहाँ पे, वो उनका माने उनका गैर मौजूदगी में ऐसा काम हुआ। देखिए, जो इस तरह का कोई भी काम कोई भी करेगा उसको अच्छा नहीं माना जा सकता है। वो तो बहरहाल ये गलत काम है। तो गलत काम को कभी भी कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता है, कोई ये नहीं हो सकता है। अलबत्ता अगर सरकार की तरफ से एक्शन नहीं हो रहा है तो ये भी अफसोस की बात है। देखिए, वो तो जमायतुल उलमा हिंद के रिलीफ देने जा रहे थे। हालांकि वो भी जो है तृणमूल सरकार के जो रियासती वजीर है, उसके बावजूद उनके साथ ऐसा घटना हुआ तो क्या उसके बाद में क्या हुआ? देखिए, गलत काम कोई भी करे, हमारा बेटा भी गलत करे तो हम उसको गलत ही कहेंगे, हम उसको सही नहीं कहेंगे। और मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब का चेहरा कोई नया चेहरा नहीं है। वो तो 40 साल से पश्चिम बंगाल में रिलीफ का काम हमेशा बंगाल में, वो जमीयत उलमा ऐसी जमात है कि कहीं आफत विपत आता है तो जमीयत जो है अपना रिलीफ लेकर के वहाँ पहुँच जाती है, लोगों की मदद करती है। तो ये तो अच्छी चीज़ है। और इसको पॉलिटिकल तरीके से या पॉलिटिकल मामला को बना करके एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे पे अटैक करते हैं, ये अफसोसनाक की बात है। आपका क्या मैसेज क्या है? हम आवाम के लिए मैसेज क्या है? हम आवाम से भी कहेंगे और सरकार से भी कहेंगे कि इस पर जो लीगल कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए और दोषी को इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई होती है, दोषी को उसको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा इमाम साहब, इसे समझिए 3 साल से कोविड के लेकर जो है हर मज़हब के लोगों का जो है फेस्टिवल जो है वो खटारा में पड़ जा रहा है। इस दफ़ा भी जो है ईद उल फित्र भी वैसे ही किया और ईद उल जुहा जो है 2 दिन बाद है। तो आप ईद उल जुहा के बारे में क्या पैगाम देना चाहिए मिल्लत इस्लामिया को? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि अब केस बहुत कम हो गया है और हालात नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। और फिर भी जो सरकार का गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम सबको अमल करना चाहिए। आपके यहाँ की जमात की कैसे हो रही है? हमारे यहाँ 2 जमात होगी और पहली जमात सुबह 6 बजे, दूसरी जमात 8 बजे। पहली जमात के इमामत कौन कर रहे हैं? वो मैं करूँगा। और दूसरी की? दूसरी सर नूर आलम साहब करेंगे। तो क्या कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया कितने लोगों को लेकर जमात होगी? ये जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और क्या कहते हैं, जो साफ़ सफाई है, सैनिटाइज वगैरह ये सब करना है, ये सारा चीज़ को लेकर के किया जाएगा। जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके हिसाब से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।